स्टूडेंट, क्लास आई फाइंड में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिग्नोमेट्रिक फार्मूला। मीन्स थिग्नोमेट्रिक का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है जो हम याद करते हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे पाइथागोरम आइडेंटिटी। मीन्स एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी होता है जो कि हम यहाँ पे देखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स अगर हम कॉस को राइट साइड में ले जाते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। मीन्स साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1। नेक्स्ट कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो ये तीन यूनिवर्सल फॉर्मूला है जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, इसे हम याद करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि सम एंड डिफरेंट आइडेंटिटी। मीन्स हमारा जो साइन कॉस टेन का जो फंक्शन है उसमें साइन ए तो हमने देखा था, साइन ए प्लस बी अगर हो तो उसका फॉर्मूला उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे। इफ़ साइन एक्स माइनस बी हो तो हम उसे कैसे डिफाइन करेंगे। उसी तरह कॉस एंड टेन का है तो यहाँ पे हम देखेंगे साइन एक्स इक्वल टू होता है साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ये फॉर्मूला है साइन एक्स प्लस वाई का। यहाँ पे हम देखेंगे साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस वाई। यहाँ पे हम देखेंगे साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे साइन एक्स माइनस वाई। साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू होगा साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। यहाँ पे हम लोग देखेंगे साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। मीन्स जब प्लस साइन था तो यहाँ प्लस होगा, माइनस साइन होगा तो यहाँ माइनस होगा। आइडेंटिटी दोनों सेम रहेंगे। अब कॉस का देखेंगे कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। उसी तरह जब कॉस एक्स माइनस वाई लेंगे कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये हो गया कॉस आइडेंटिटी का डिफिनीशन। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे टेन एक्स प्लस वाई। टेन एक्स प्लस वाई इक्वल टू होगा टेन एक्स प्लस टेन वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टेन एक्स माइनस वाई इक्वल टू टेन एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन एक्स इंटू टेन वाई। यहाँ पे देखें हम लोग, यहाँ पे प्लस था तो नीचे में माइनस होगा अपोजिट, यहाँ पे माइनस है तो नीचे में प्लस होगा एंड ये सेम साइन रहेगा। तो इस आइडेंटिटी को हम लोग याद करेंगे जो आगे हम लोग किसी भी फंक्शंस को सॉल्व करने में, किसी भी एक्सरसाइज को सॉल्व करने में इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ थिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहला है मेजरिंग द साइड एंड एंगल। किसी भी ट्रायंगल का साइड एंड एंगल
फाइंड करने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये दो साइड हैं और ये एंगल है। अगर हमारे पास ये एंगल दिया हुआ है और ये एक साइड दिया हुआ है तो ये साइड फाइंड कर लेंगे। मीन्स तीन आइडेंटिटी हमारे पास होते हैं। साइन अगर है तो लेंथ डिवाइडेड बाय डायगोनल, तीन आइडेंटिटी होते हैं इसमें, जिसमें से कि कोई भी दो आइडेंटिटी अगर दिया हुआ है तो एक आइडेंटिटी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग साइड एंड एंगल को फाइंड करने के लिए ट्रायंगल में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करते हैं। सेकेंड हम लोग देखेंगे सोल्व ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्रायंगल। जैसे ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में इफ़ दो साइड दिया हुआ है और उसका एंगल फाइंड करना है, या एंगल दिया हुआ है और एक साइड दिया हुआ है तो उसका एक साइड फाइंड करना है, तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिजाइनिंग इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में जब हम लोग कोई भी सर्किट डिजाइन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिकल में, तो वहाँ पे हम लोग साइन का यूज करते हैं या कॉस का यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट को डिजाइन करने के लिए भी हम साइन और कॉस फंक्शन का यूज करके इलेक्ट्रिक सर्किट को डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ एटम। यहाँ पे स्टेट ऑफ एटम, एटम में जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, उनका जो मोशन होता है उस मोशन को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कोई भी पार्टिकल्स है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, वो अगर मूव कर रहा है यहाँ पे, हम यहाँ से अगर उसका फाइंड करें, यहाँ से अगर हम उसका मोशन देखें तो हम इसी एंगल से यूज करके हम इसका मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड हाइट ऑफ ओशियन। मीन्स ओशियन की हाइट अगर हमें यहाँ फाइंड करनी है और अगर हम यहाँ पर हैं तो हम ओशियन का हाइट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें ये दिया हुआ रहेगा और इसका लेंथ दिया हुआ रहेगा, तो ये फाइंड हम कर लेंगे। जैसे ये एल दिया हुआ है, ये डी दिया हुआ है डायगोनल, ये दिया हुआ है बेस बी, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मीन्स एल स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग ओशियन का लेंथ फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज हम लोग डिफरेंट साइंस में, एटम में, सर्किट में, एंगल को फाइंड करने में, मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। थैंक यू।